दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित मैं आपको 50 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स कवर कराऊंगा जो कि हर एक परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। एक बार ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना और कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन मेरे प्यारे दोस्तों 25 जनवरी 1950 में हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? भारतीय निर्वाचन आयोग में दोस्तों कुल सदस्यों की संख्या 3 होती है, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का चुनाव पद्धति किस देश के चुनाव पद्धति के अनुरूप है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ब्रिटेन के, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? दोस्तों, अनुच्छेद 324 में, यानी कि राइट आंसर डी रहेगा और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय मेरे प्यारे दोस्तों नई दिल्ली में है, यानी कि 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर आपको टॉपिक वाइज टॉपिक सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो ये मास्टर पीडीएफ ले लीजिए। इसमें 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स हैं और ये 10 ई बुक का सेट है। 199 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट की ई बुक मिलेगी, वो भी टॉपिक वाइज टॉपिक। और देखिए, लेना भी आसान है। ये नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे जाइए, हमें व्हाट्सएप पर एक मैसेज डाल दीजिए मास्टर पीडीएफ लिख करके। तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा, उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत मास्टर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये नंबर आपको हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस समिति ने मतदान के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष सिफारिश की थी? सही आंसर रहेगा दोस्तों तारकुंडे समिति ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति जी, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति जी को ही देता है। 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, अच्छा ये हो गया, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रतिमाह वेतन मिलता है। तो देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रतिमाह वेतन मिलता है 2.5 लाख रुपए, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के अन्य चुनाव आयुक्त को प्रतिमाह वेतन मिलता है। तो राइट आंसर रहेगा 2,25,000 रुपये, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो राइट आंसर रहेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यानी कि 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है?
सही आंसर रहेगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ये दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हम कर रहे हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। वहीं पर अगर बात की जाए भारत के अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो इसमें भी यही होता है 6 वर्ष, बट इसमें उम्र को 62 वर्ष कर दिया, ठीक है ना, 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो राइट आंसर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में चुनाव सुधार के लिए तारकुंडे समिति का गठन कब किया गया था? ये बहुत बार आता है एग्जाम में। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 1974 में किया गया था, बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? देखिए, लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव कराना बिल्कुल सही है, राज्यसभा का चुनाव कराना बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग ही कराता है, तो ये भी सही है। तो यानी कि उपरोक्त सही, तो राइट आंसर डी हो जाएगा 16वें क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों? ज्ञानेश कुमार, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। अगर आप लोग टॉपिक वाइज टॉपिक इसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, भारत में नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर रहेगा विट्ठल महादेव तारकुंडे को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। वर्तमान में भारत के 2 निर्वाचन आयुक्त कौन होते हैं? देखिए, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो 2 अन्य कौन कौन हैं? सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, यानी कि 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, उपचुनाव कब कराया जाता है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों कभी भी कराया जा सकता है, तो राइट आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? राइट आंसर रहेगा 1994 में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो राइट आंसर दोस्तों निर्वाचन आयोग की है, तो राइट आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, निर्वाचन आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना था? सही आंसर रहेगा 1989 में, 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो राइट आंसर रहेगा 1951 से 52 में, 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में पहली बार उक्त में से कौन नहीं, यानी कि नोटा कब लागू किया गया था? अब आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप वोट डालने जाते हैं तो सबसे नीचे एक बटन होता है नोटा का, नन ऑफ दीज या नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं, ये वाला होता है नोटा की फुल फॉर्म, और ये 2013 में आया था दोस्तों। राइट आंसर सी रहेगा 26वें क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आ चुका है, मैं भी कई बार कवर करा चुका हूँ, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। देखिए, मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले, यानी कि 2 दिन पहले, तो राइट आंसर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सही आंसर रहेगा सुकुमार सेन, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? 1998 से, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? वी.एस. रामा देवी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में पहली बार महिलाओं को मत अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1962 में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? निर्वाचन आयोग को है दोस्तों। 32वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस वर्ष मतदान की आयु 22 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 1989 में हुई थी दोस्तों, राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए किस वर्ष पहली बार 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई? सही आंसर रहेगा 1989 में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? सही आंसर रहेगा जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, चुनाव सुधार के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का गठन कब किया गया था? सही आंसर रहेगा दोस्तों 1990 में, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, 2024 में हुए लोकसभा चुनाव को स्लोगन या टैगलाइन क्या थी? तो सही आंसर रहेगा चुनाव का पर्व देश का गर्व, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? समय के पूर्ण होने से पहले, जब लोकसभा भंग हो जाए, तो राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, राज्यों में पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? दोस्तों सही आंसर क्या रहेगा? राज्यों में पंचायतों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं, तो राइट आंसर सी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? चुनाव चिन्हों का आवंटन करना बिल्कुल सही है। निर्वाचन तारीखें तय करना बिल्कुल सही है। चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना बिल्कुल सही है। चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना बिल्कुल गलत है, तो राइट आंसर डी रहेगा। निर्वाचन आयोग ने बिहार में, अभी देखिए बहुत इसका इशू भी बना हुआ है, एसआईआर का, एसआईआर को लागू किया है, जिसके तहत नए सिरे से मतदाता सूची तैयार की जा रही है। एसआईआर का विस्तृत रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में जरूर आएगी, तो राइट आंसर क्या रहेगा? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, यानी कि पद से हटाया जा सकता है, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के
भीतर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 7 दिनों के भीतर। 45वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों 45 में से आप लोगों ने सही कितने किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए। ठीक है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रतिमाह वेतन मिलता है, ये एक टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी कम से कम प्राइस में। मास्टर पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो 15,000 क्वेश्चन आंसर्स वाली मास्टर पीडीएफ मात्र 199 रुपये में आप ले सकते हैं, जिसमें पूरी लाइफ टाइम के लिए आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट हैं, ये भी ध्यान रखना। 10 ई बुक का सेट है तो पूरी लाइफ टाइम के लिए 199 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक ई बुक के लिए आपको ओनली 20 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। इसको लेना भी आसान है। नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे जाइए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए मास्टर पीडीएफ लिख करके। तुरंत ही आपको एक बार कोड मिलेगा, उस बार कोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन कौन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।